नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्जाम प्रेप में। आज हम पहुंच चुके हैं क्रैश कोर्स डे 11 में, जहां पर सिलेक्शन की तैयारी और भी तेज़ हो चुकी है। आज इस धमाकेदार वीडियो में हम 3 बहुत ज़रूरी टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हिंदी में उपसर्ग, जो शब्दों का खेल आसान कर देगा आप लोगों के लिए। फिर उत्तराखंड में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कराना मेरी जिम्मेदारी होगी। और अंत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना, शिक्षाएं, संगीत, विस्तार, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको कट ऑफ पार कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। उपसर्ग। उपसर्ग में उप का अर्थ है पास या समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या बनाना। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में नया भाव, परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग के प्रभाव देखते हैं आप। जब अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे उपसर्ग हमने नी लगाया, मूल शब्द हमारे पास वास था, हमने जब उपसर्ग लगाया तो अर्थ बन गया, हमारा नया शब्द बन गया निवास। तो इसका वास का अर्थ भी रहना ही होता है, निवास का अर्थ भी रहना ही होता है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब अर्थ में विशेषता या गहराई आ जाती है, यह उपसर्ग था परि, मूल शब्द था पूर्ण, बना नया शब्द क्या परिपूर्ण। अर्थ क्या हो गया? पूर्ण का मतलब भरा हुआ। परिपूर्ण का अर्थ क्या हो गया? पूरी तरह से भरा हुआ। अर्थ में विशेषता जुड़ गई कि अब पूरी तरीके से भरा हुआ है वो, लबालब। जब अर्थ एकदम विपरीत हो जाता है, जैसे उपसर्ग है अप, मूल शब्द था कीर्ति, हमने नया शब्द क्या बना हमारा? अपकीर्ति। पहले कीर्ति का अर्थ तो यश होता है, लेकिन अपकीर्ति अप लग गया तो क्या हो गया? अप यश हो गया, पूरी तरीके से बदल गया, उल्टा हो गया। जब उपसर्ग बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। उपसर्ग है प्र, मूल शब्द है बल, बना नया शब्द क्या? प्रबल। प्रबल का अर्थ क्या हुआ? अत्यधिक बलवान या मजबूत। पूरा अर्थ बदल गया ना। वैसे ही नी, मूल शब्द है बल, नया शब्द क्या होना? निर्बल। निर्बल का अर्थ होता है कमजोर। सिर्फ उपसर्ग बदलने से पूरा अर्थ बदल गया है, बल से निर्बल हो गया सीधे ही। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग 5 प्रकार के मतलब 5 प्रकार के होंगे। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। आज हम हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। इधर उपसर्ग हैं, फिर उनका अर्थ बताया गया है बीच में कोष्टक में, फिर उसके उदाहरण दिए गए हैं कुछ। पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। इसके उदाहरण हैं अत्यधिक, अतिक्रमण, अत्याचार। आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पर अति नहीं है, इधर पर यण संधि हो गई है। अति धन आचार, जब मिलेंगे तो आगे ई आया है, पीछे से आ गया है, तो ये मिलके यो में बदल जाएंगे, ठीक है। फिर आधा तो हो जाता है। ये जब हम संधि पढ़ेंगे, पहले मैंने इससे पढ़ाना पहले संधि ही था, लेकिन मैंने शब्द विचार शुरू किया है, तो अब हम शब्द विचार पूरा पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद संधि, समास, इन टॉपिकों में जाएंगे। फिर भी हल्की जानकारी तो सभी को होगी संधि की, फिर भी मैं बता दूंगा जहाँ पर जो जरूरी होगा। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन, अपकीर्ति, अपमान, अपराध। इससे और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे अपशब्द, अपहरण, अपवाद, अपकार, अपराध। अव का अर्थ होता है हीन या गिरावट, नीचे की तरफ को एरो बनाया है देखिए। अवगुण, अवतार, अवसान। गुण में लग गया क्या? उपसर्ग लग गया अव, तो अवगुण हो गया।
इससे भी और भी बन सकते हैं अवज्ञा, अवलोकन, अवगत। मैंने सभी यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आप लोग भी ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो खुद से भी तैयार करने ज़रूरी होते हैं, पेपर में कौन सा आ जाए क्या पता। उद, उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बने शब्द हैं उद्गम, उत्कर्ष, उल्लेख। जैसे मैंने यहीं पर संधि का वो लिख दिया है। यदि दो के बाद क, तो, प या सौ आए तो दो का तो हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ ना, ये उद्धन कर्ष होगा, लेकिन दो की जगह क्या आ गया, आधा तो आ गया, तो दो का क्या हो गया, तो हो गया। ऐसे ही उल्लेख में भी उद्धन लेख। ऐसे ही उत्तर का भी होता है उद्धन तर। ये जब मिलते हैं तो उत्तर बदल जाता है दो का तो में। इनको हम संधि में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इधर पर। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। इसके और शब्द हैं दुर्गुण, दुर्दशा, और भी हो सकते हैं जैसे दुराचार, दुर्जन। दुष् का अर्थ भी बुरा या कठिन होता है। इसके शब्द हैं दुश्चरित, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर। निर का अर्थ बिना या रहित, निरपराध, निर्गुण, निर्जन, निराकार, निरक्षर, निरपराध। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। ठीक है, अनुकरण, अनुकरण करने वाला कहते हैं ना, पीछे पीछे से आने वाला। अनुशासन, अनुसार, और भी शब्द हो सकते हैं अनुचर, अनुज, अनुकूल। अधिका होता है ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकार, अधिनायक, अध्यात्म, अधिपति, अध्यक्ष। बहुत सारे शब्द हैं। उप का अर्थ होता है निकट या सहायक, उपदेश, उपमंत्री, उपहार, उपवन, उपभोग। बहुत से शब्द। नि का अर्थ होता है निषेध, भीतर। नि शब्द से बने हुए, उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं निडर। डर के आगे नि लग गया तो निडर। पहले डर रहा था वो, अब नहीं डरेगा, निडर हो गया। वास, निवास, ये तो मैंने बता दिया आपको। निकम्मा। और भी हो सकते हैं जैसे नियोग, निकृष्ट, निवारण, निबंध, निदान। तभी कह रहा हूँ इनके बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, तो आप लोग इसको अपने स्तर से भी ढूंढना। यहाँ पर मैं सब बोलते रहता, आप इतने में ही बोर हो जाएंगे। सब जब बोलता तो फिर तो स्किप ही कर देते वीडियो। अन का अर्थ नहीं या बुरा होता है। इसमें अनंत, अनर्थ, अनदेखा, ये शब्द बनेंगे। अनेक। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, पराजय। जय मूल शब्द था, उसमें परा उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, हार होगी, पराजय। पराभाव, परामर्श, और भी हो सकते हैं जैसे पराक्रम। परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, परिक्रमा, परिमाण, परिधि। और भी हो सकते हैं जैसे परिजन, और क्या हो सकते हैं परिश्रम, परिमाण। प्र, आगे या अधिक, प्रख्यात, प्रदान, प्रयत्न, प्रबल, प्रकृति। ये शब्द इस प्र उपसर्ग से बनेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप कॉपियों में नोट करते जाइए, लगभग मैं बता ही दे रहा हूँ सबके सब। सम के अर्थ होता है साथ या पूर्ण, संपर्क, संगम, संग्रह आदि भी हो सकते हैं इसमें। संतुष्ट, संभव। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुयोग्य, सुजन, सुशिक्षित, अच्छा शिक्षित है जो। सुयोग है जो, सुयोग वर्ड ढूंढते हैं ना, वैसे ही सु माने अच्छा। वि का अर्थ है विशेष या भिन्न, विदेश, विकार, विपक्ष,
और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे इसमें वियोग, विलाप, विरुद्ध। प्रति का अर्थ होता है सामने या उल्टा, जैसे प्रतिज्ञा, प्रतिमान, प्रत्येक। निस का अर्थ होता है रहित, निस्सार, निस्तार, निश्चित, निष्काम, निस्तेज, ऐसे और निश्चल। आपसर्ग का अर्थ होता है तक या समेत, आजीवन, आगमन, आकलन। अभि का अर्थ होता है सामने या चारों ओर, अभिमान, अभिषेक, अभ्यागत। इनको आप लोग मेरे को सर्च करके कमेंट में बताना, यहाँ पर बहुत समय लग जाएगा अगर मैं सब बताने लग गया तो। अपि का अर्थ होता है निकट या आवरण, अपिधान, अपिहिति, अपितु, अपितृ का। अब बात करते हैं हम हिंदी के उपसर्गों की। औ का अर्थ अभाव या निषेध होता है, जैसे उपसर्ग से बने हुए शब्द होते हैं अजान, अटल, अमर, अथाह, अनाथ। जो एग्जाम में आएंगे वो तो बता ही दूंगा यहाँ पर। अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध, ये भी वही है, अनमोल, अनपढ़, अनदेखी, अनबन। उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 59, 39, या 39 होता है ना 40 से एक कम, वैसे ही। कु का अर्थ होता है बुरा या दोष मुक्त, जैसे कुचक्र, कुचाल, कुपुत्र, कुरंग, कुढंग। ये शब्द इससे बन सकते हैं कु से। दु से बनेंगे बुरा या कम, इसका अर्थ होता है दुशाला, दोबारा, दुबला, दुकाल, एग्जाम में आया है एक बार। नि का अर्थ है कमी, निहत्ता, निकम्मा, निडर, निरोग। और भी हो सकते हैं इससे, निड। अथ का अर्थ होता है आधा, अधपका, अधमरा, अधकिला, अधजला, अधकचरा। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुफल, सुनेत्र, सुघड़, सुडौल, सुफल, सुकर्म। पर का अर्थ होता है दूसरा, परदेश, परलोक, परहित और परोपकार। बिन का अर्थ होता है बिना, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन बादल बारिश हो रही है कहते हैं, बिन उपसर्ग लग गया उसमें। बिन पाए। भर का अर्थ होता है पूरा, भरपूर, भरपेट, भरसक, भरसक प्रयास किया, मतलब कि पूरा प्रयास किया। स्व का अर्थ होता है साथ, सजीव, सजग, संगम। स्व का अर्थ होता है अपना, स्वदेश, स्वाभिमान, स्वचरित। प्राक का अर्थ होता है पहले का, प्राक कथन, प्राक्कलन। जब भी कुछ शुरू करते हैं उसमें ऊपर से लिखते हैं ना प्राक कथन, इससे पहले क्या था, नई किताबों में जब फर्स्ट में लिखे रहते हैं इसे। न का अर्थ होता है अभाव, नास्तिक, नश्वर, नपुंसक। तिरस का अर्थ होता है तुच्छ आदमी, तिरस्कार करना, तिरोहित। सत का अर्थ होता है अच्छा, सत्कर्म, सद्गुरु, सज्जन। यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कैसे हो गया ये बदल जाते हैं तीसरे उसमें। पुरा का अर्थ पहले, पुरातन, पुरातत्व, बहि, बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिर्द्वार। सह का अर्थ होता है साथ, सहचर, सहपाठी, सहमति। आज हमने हिंदी और संस्कृत के पूरे किए, अब बाकी हम कल करेंगे, क्योंकि ये आपको बोर भी कर देगा। तो आगे भी हमने और टॉपिक भी पढ़ने हैं जिनमें मज़ेदार ट्रिक्स के साथ उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएँ लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएँ। पहली परियोजना है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ये उत्तर भारत की पहली लघु विद्युत जल परियोजना है। इसकी स्थापना मसूरी के क्यारकुली और भट्टा गांव के बीच हुई। इसकी क्षमता है 3.5 मेगावाट। नदी स्थानीय जल स्रोत
ये कोई मेन नदी नहीं थी, ये स्थानीय जल स्रोत थे। आप देख सकते हैं, देखिए ये कहीं जंगल में जैसा बनाई है, यहाँ पर पूरी कोई गाड़ हाड़ होगी उससे बनाई होगी ये। स्थानीय जल स्रोत थे। इसका खाका बनाया था कर्नल वेब के नेतृत्व में, बिलिंग हर्ट के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण पूर्ण हुआ 1907 में। इसका शुभारंभ हुआ मई 1909 में। देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला विद्युत गृह था। देश का पहला था, जो दक्षिण में खोला गया था, मैसूर में पहला। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा बाद में। टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना, यह है, आप इमेज में देख सकते हैं इसको। स्थान है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है ये। बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचा है। ये एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है इस पेपर में। इसमें नदी पूछेंगे तो भागीरथी है मेन नदी। परिकल्पना की गई थी 1949 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी परिकल्पना की। स्वीकृति दी 1972 में योजना आयोग ने। फिर निर्माण प्रारंभ हुआ 1978 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा। फिर ये कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। फिर समझौता हुआ उसमें 1986 में रूस के साथ। उसमें मिखाइल गोर्बाचोव भारत की यात्रा में आए थे। फिर इसको बढ़ा दिया गया था। निगम, इसमें टीएचडीसी की स्थापना की गई 12 जुलाई 1988 को। ये मैंने कल की वीडियो में पूरा समझा दिया है क्या है करके ये। फिर टीएचडीसी की स्थापना इसी के लिए की गई, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये टिहरी परियोजना बनाने के लिए। फिर इसको कार्यभार दिया गया ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेके इसको दे दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग बहुत ढीला काम कर रहा था। फिर फरवरी 1989 में इनको दे दिया। और जो ये मिखाइल गोर्बाचोव आए, पहले कम की थी, ये कम मेगावाट की थी, फिर इसको कुल 2400 मेगावाट की बना दी, मतलब और मेगावाट बढ़ा दिए इसमें। टिहरी जल विद्युत ये 2400 मेगावाट है, टुकड़ों में बटी हुई है। जैसे टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना है वो 1000 मेगावाट की है। टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना है वो फिर 1000 मेगावाट की है। कोटेश्वर बांध है जो इससे थोड़ा नीचे है, वो 400 मेगावाट का है। जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर, जो 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि स्वामी राम तीर्थ ने भी 1902 के समय में इसमें समाधि ले ली थी एक बार तब। इसकी जलधारण क्षमता है 354 करोड़ घन मीटर। प्रयोग 261 करोड़ घन मीटर का हो रहा है अभी। इसका शुभारंभ प्रथम चरण 30 जुलाई 2006 को हुआ था। बिजली रॉयल्टी के रूप में राज्य को 12% बिजली मुफ्त मिलती है। इसका डिजाइन जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। इसकी विशेषता है राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि जो इसके नीचे से महाटियर फॉल्ट गुजरता है, वो भूकंप का अधिकेंद्र वाली लाइन, तब इसका विरोध भी हो रहा था, क्योंकि इससे बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। इसकी उम्र भी 60 वर्ष ही बताई है, पता नहीं क्या होता है आगे। इसका विरोध सर्वप्रथम किया राजमाता कमलेंदुमती शाह ने 1978 में। कमलेंदुमती शाह ने किया। फिर 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति बनाई गई एक। ठीक है। 1979 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी वीरेंद्र सकलानी ने। फिर 1991 में 76 दिन का धरना दिया सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। सबने ही दिया था, मतलब साइकिल यात्राएं की उस टाइम पे बहुत सी। फिर भी इसका प्रयास रुका नहीं। इसका पुनर्वास किया गया, लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्वास किया गया। 582 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। नई टिहरी बसाई, आप लोगों को पता ही होगा। वहाँ से सब पूरा सब डूबा हुआ है। कभी ये टीवी में भी दिखाते हैं, बात दीदी ने उसमें उत्तराखंड में देखना आप लोग जब टिहरी के बारे में आता है। अब बात करते हैं किसोप बांध परियोजना की। इसका स्थान है टॉन्स नदी, उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा में स्थित है। टॉन्स नदी, जब मैंने नदी तंत्र बताया था, आपको बताया था कि मैंने ये सीमा बनाते हुए, पश्चिमी सीमा बनाते हुए आती है करके ये नदी। इसकी ऊंचाई है 236 मीटर। क्षमता है इसकी 660 मेगावाट प्रस्तावित है। अब बात करते हैं लखवाड़ बांध की। अभी जिलेवार नीचे हैं। इसका स्थान यमुना नदी,
देहरादून जनपद में। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो तब मैंने अलग से लिखवाई हैं। ये आप देख सकते हैं लखवाड़ परियोजना को। इसको मंजूरी मिली 1976 में, फिर इसमें रोक लगा दी गई कुछ धनाभाव के कारण 1992 में। फिर इसकी घोषणा 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया और काम दोबारा शुरू कर दिया गया। इसमें क्षमता 300 मेगावाट की प्रस्तावित है। ये भी इसके लाभार्थी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। वित्तीय भागीदारी 90% केंद्र सरकार की और 10% राज्य सरकार की है। पंचेश्वर बांध परियोजना भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था 1996 में। काली नदी के ऊपर बनेगी ये पंचेश्वर बांध परियोजना, अभी बनी नहीं है। 315 मीटर प्रस्तावित है इसकी ऊंचाई, बांध की ऊंचाई जो बनेगी। क्षमता है इसकी 50-40 मेगावाट प्रस्तावित। प्रभावित क्षेत्र होंगे इससे चंपावत, पिथौरागढ़, नेपाल का हिस्सा। बावला नंद प्रयाग परियोजना स्थान है इसका चमोली जनपद, अलकनंदा नदी पर बनाई गई है। क्षमता है इसकी 300 मेगावाट प्रस्तावित। धौलीगंगा फेज 1 जल विद्युत परियोजना, स्थापना वर्ष है 2005। क्षमता है इसकी 280 मेगावाट। नदी है इसकी पूर्वी धौलीगंगा नदी। स्थान धारचूला, पिथौरागढ़ में है। बांध की ऊंचाई 56 मीटर है। बांध की लंबाई 317 मीटर। निर्माण इसका कर रही है NHPC। विशेषता है इसकी कि ये भारत की पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का इस परियोजना को बनाने के लिए प्रयोग किया गया। आपको मैं दिखाता हूँ कट ऑफ वॉल तकनीक क्या होती है। ये दीवार को काटते हुए ये पूरी बनाई है इधर पर। कुमाऊं की पहली भूमिगत पावर हाउस सुरंगों वाली परियोजना भी यही है, और ये पेपरों में आता भी है इससे, और ऐसे ही सवाल आजकल ढूंढ भी रहा है आयोग। अब बात करते हैं जमरानी बांध परियोजना की। स्थित है काठगोदाम नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर गौला नदी में। बांध की ऊंचाई होगी 150.6 मीटर। स्थिति है इसकी निर्माणाधीन है, अभी बन रही है आजकल। निर्माण के चरण होंगे इसके 2 चरण प्रस्तावित हैं। पहले चरण में गौला बैराज का निर्माण किया जाएगा। 4.5 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी, नहर का निर्माण किया जाएगा। 244 किलोमीटर लंबी नहर का नवीनीकरण किया जाएगा। फिर चरण 2 में 150 मीटर के ऊंचे कंक्रीट बांध का निर्माण प्रस्तावित है। अब बात करते हैं जिलेवार जल विद्युत परियोजनाओं की। पहला जिला है टिहरी जनपद की। पहली है इसमें, इसकी ट्रिक नहीं लगी क्या मैंने। कोटली भेल परियोजना THDC के द्वारा निर्मित है। नदी है गंगा नदी में बन रही है। क्षमता है 1000 मेगावाट इसकी। कोटेश्वर बांध परियोजना ये भी THDC द्वारा बनाई जा रही है। नदी है भागीरथी नदी। क्षमता है इसकी 400 मेगावाट। लंगरासू परियोजना नदी अलगाड़ नदी। क्षमता है 100 मेगावाट। इनमें से सब याद नहीं करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट और हल्की, मतलब वो होनी चाहिए कि है एक टिहरी में है, यहाँ है, क्योंकि मिलान के लिए आ जाते हैं कभी ये सवाल। नहीं तो ये ज़्यादातर क्षमता वमता तो इतना याद भी नहीं रहेगा, सबकी कन्फ्यूजन भी हो जाएगी। मेन की याद रखना। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसने बनाया, जब मेंस के पेपर होंगे तब लिखेंगे। ज़्यादातर पूछता है नदी कौन सी नदी में है और कौन सी परियोजना है और कौन से जिले में है करके। उत्तरकाशी जनपद की, इसके लिए मैंने पहले ट्रिक है स्टोरी टाइप की बनाई है एक, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर नीचे थोड़ा याद आते रहेंगे। मनेरी मना कर रहा था, पाला ने बुलाया, आराकोट ने कहा जखोल में लिमिट में रहना, ठीक है। लोहारी नाग ने कहा नेट में पलंग में कैरम खेलो। अब इसको आप कॉपी में लिख लेना और मैं नीचे को आपको बताते रहता हूँ तो आपको याद आते रहेंगे। मनेरी भाली परियोजना फेज 1 है, UJVNL ने बनाई है। इनको अगर आपने क्या है करके नहीं समझ पा रहे हैं तो कल की वीडियो ज़रूर देखना जो मैंने करा दी है। ये भागीरथी नदी पे है और 90 मेगावाट की है। मनेरी भाली फेज 2 परियोजना है UJVNL की, यह भी भागीरथी नदी पे है, 304 मेगावाट की है। पाला मनेरी परियोजना है NTPC की, भागीरथी नदी पर 480 मेगावाट। आराकोट ट्यूनी परियोजना है टोंस नदी पर, क्षमता है इसकी 81 मेगावाट। जखोल सांकरी परियोजना है सुपिन नदी पर, क्षमता है इसकी 44 मेगावाट। लिमचीगाड़ परियोजना है भागीरथी नदी पर 60 मेगावाट की। लोहारी नागपाला परियोजना है भागीरथी नदी पर 60 मेगावाट की।
जाड़ गंगा परियोजना जाड़ गंगा नदी पर 140 मेगावाट की। नेटवार मोली परियोजना टोंस नदी पर 60 मेगावाट की। करमोली परियोजना जाड़ नदी पर 140 मेगावाट की। पिलंगाड़ परियोजना 2004 में बनी थी, ये भागीरथी नदी पर 2.25 मेगावाट की। अब बात करते हैं पौड़ी जनपद की परियोजनाओं की। रामगंगा या कालागढ़ परियोजना भी कहते हैं इसको, यूजेवीएनएल द्वारा बनाई जा रही है। नदी है रामगंगा नदी, क्षमता है इसकी 198 मेगावाट। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर, क्षमता है इसकी 330 मेगावाट की। चुनाव जल विद्युत परियोजना नयार नदी पर है, 5 मेगावाट की। स्वर्गीय राम प्रसाद नौटियाल लघु जल विद्युत परियोजना भी यही है। अब बात करते हैं चमोली की। चमोली की भी स्टोरी फील बनाई है मैंने, जो जिनमें ज़्यादा हैं उनके लिए बनाई है, क्योंकि हल्की फुल्की याद आ जाती है वहाँ पर। अगर स्टोरी याद आ गई तो कैच कर लेते हैं हम कि ये बन जाता है। मतलब विष्णु तपो उर्गम गए, ठीक है, विष्णु तप के लिए उर्गम गए, ऐसे याद रखना। झेलम में उन्होंने नहाया, मलेरी में लाटा से मिले, गोहना ताल में बोट चलाई, मैल बगोली में पिकनिक की, नंदा बावला झूले, राजभक्ति में फ़ोटो खिंचाई। जब इनको आप 3-4 बार एक बार लिख के याद कर लेंगे तो फिर ये आपके वहाँ अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा और पेपर में आपको याद आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। विष्णुगार पीपल कोठी परियोजना है, टीएचडीसी द्वारा बनाई जा रही है। नदी है इसकी अलकनंदा नदी, 444 मेगावाट। तपोवन विष्णुगार परियोजना धौली गंगा नदी पर है, क्षमता है इसकी 520 मेगावाट। उर्गम परियोजना यूजेवीएनएल द्वारा बनाई जा रही है। नदी है कल्पगंगा नदी, 3 मेगावाट की। झेलम तमक परियोजना यूजेवीएनएल द्वारा बनाई जा रही है। नदी है धौलीगंगा नदी, 60 मेगावाट इसकी क्षमता है। मलेरी झेलम परियोजना धौलीगंगा नदी, 144 मेगावाट। लाटा तपोवन परियोजना धौलीगंगा नदी, 171 मेगावाट। गोहना ताल परियोजना बिरही गंगा नदी, 60 मेगावाट। मेलखेत डैम परियोजना पिंडर नदी पर, इसकी क्षमता कुछ नहीं था, क्वेश्चन मार्क। बगौली एवं पाडुली डैम परियोजना पिंडर नदी पर है। नंदप्रयाग लंगासु परियोजना यूजेवीएनएल द्वारा बनाई जा रही है। नदी है अलकनंदा नदी, 100 मेगावाट की। बावला नंदप्रयाग परियोजना अलकनंदा नदी पर है, 330 मेगावाट की। राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी पर है, 5 मेगावाट की। इनमें से इम्पोर्टेंट सभी इम्पोर्टेंट हैं, हल्का नज़र तो होनी चाहिए। बाकी आपकी सहायता के लिए मैंने ट्रिक बनाई दी है। देहरादून जनपद की परियोजना है, इसके लिए पहले स्टोरी फील ले लेते हैं। ढक और ढाली ने छिप खोदकर कुल व्यासी बनाने का ठेका ले लिया। ढकरानी परियोजना यूजेवीएनएल की है, यमुना नदी पर, 33.75 मेगावाट की। ढालीपुर परियोजना यूजेवीएनएल द्वारा बनाई जा रही है, यमुना नदी पर, 51 मेगावाट की। छिब्रो परियोजना टोंस नदी पर, 240 मेगावाट की। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर, 120 मेगावाट की। कुल्हाल परियोजना यमुना नदी पर, 330 मेगावाट की। व्यासी परियोजना यमुना नदी पर, 120 मेगावाट की। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद की। स्टोरी फील ले लो। काली नदी किनारे सेला सेरा सुरिन तालेश्वर घूमने गए। चुंग चिर मपंग बोकांग और उर्थिंग को बुलाकर बुलेट से तांकुला धारचूला घूमे। अब बात करते हैं इनकी। कालिका दंतु परियोजना यूजेवीएनएल की, काली नदी पर, 5 मेगावाट। यह आपके लिए जब पेपर में आएगा ना तब पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है। सेला उर्थिंग परियोजना पूर्वी धौलीगंगा नदी पर 230 मेगावाट की है। सेरा घाट परियोजना सरयू नदी पर 202 मेगावाट की है। ये देखो फर्स्ट नाम है, सेला, सेरा, काली। इनको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को। इससे मुझे भी पता चलेगा कितने लोग सीरियस हैं तैयारी को लेके। और आज थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और अलग अलग वीडियो लाता तो फिर ये बहुत
ज़्यादा हो जाता है वैसे कंटेंट। सुरिनगाड़ परियोजना है सुरिन नदी पर 5 मेगावाट की, ये नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है। चिरकिला बांध परियोजना है काली नदी पर 12 मेगावाट की। चुंगर चाल पर परियोजना है पूर्वी धौलीगंगा नदी पर 240 मेगावाट की। तालेश्वर परियोजना है सरयू नदी पर। मपंग बेगुडियार परियोजना है गौरी नदी पर, इसकी क्षमता है 200 मेगावाट, यूजेवीएनएल द्वारा बनाई जा रही है। बोकांग बोलिंग परियोजना धौलीगंगा नदी पर, क्षमता है 330 मेगावाट की, टीएचडीसी द्वारा बनाई जा रही है। तांगकुल परियोजना भी धारचूला में है, ये अखबारों में आई थी तो मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसमें आपको नोट्स सब इम्पोर्टेंट किताबें जो उत्तराखंड की हैं और जो अखबार में आई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब मैंने इंक्लूड की हैं। आप देख ही सकते हैं, एक किताब में मिलना तो इतना पॉसिबल भी नहीं है। उधम सिंह नगर जनपद की हैं। देखो स्टोरी फील क्या है इसका। खटीमा लोहिया हेड है, हाँ लोहिया इनका। खटीमा लोहिया हेड, तुम हरी बोर हो रहे हो, चलो छोरो तुम हो रहे हो बोर, चलो घूमने निकल पड़े। आप वीडियो छोड़ के मत निकल जाना। खटीमाबाद परियोजना यूजेवीएनएल की है शारदा नदी पर 41.40 मेगावाट की। लोहिया हेड परियोजना है शारदा नदी पर 27.60 मेगावाट की। तुमड़िया डैम परियोजना यूजेवीएनएल द्वारा बनाई जा रही है फीका नदी पर। इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ क्षमता नहीं है तो इनकी स्थापना याद कर लेते हैं, 61 से 70 के बीच में हुई है इसकी स्थापना, ठीक है। हरिपुरा डैम परियोजना यूजेवीएनएल की बाकरा नदी पर है, स्थापना इसकी 1975 में हुई। बैगुल डैम परियोजना बैगुल एवं सुकली नदी पर, स्थापना इसकी 1968 में हुई। बौर डैम परियोजना बौर नदी पर है। धौरा परियोजना धौरा छोरा तब लिखा है उधर पर, धौरा छोरा, छोरा मत लगा देना। किच्छा नदी पर है 1960 में। हरिद्वार जनपद को देखते हैं आप, स्टोरी फील ले लेते हैं। पथरी मोहम्मद गंगा किनारे मस्ती कर रहे थे, ठीक है। पथरी परियोजना गंगा नदी पर, ये सब इसमें आगे हैं, मैंने तब बनाए हैं बहुत वो करके। गंगा नहर 20 और 40 मेगावाट की है, 20.40 मेगावाट। मोहम्मदपुर परियोजना गंगा नहर पर है, भी 9.30 मेगावाट की। अब रुद्रप्रयाग जनपद में स्टोरी फील है इसका। काली फर्स्ट काली दो, साथ में घूमने, साथ रामबाड़ा घूमे, सिंगोली भटवाड़ी गए, फाटा बोयांग में खाना खाया। या इसको गाने के उसमें भी याद कर सकते हो, जैसे काली काली रामबाड़ा सिंगोला भटवाड़ी फाटा बोयांग। कालीगंगा फर्स्ट परियोजना है यूजेवीएनएल की कालीगंगा नदी पर, क्षमता है 4 मेगावाट। कालीगंगा 2 परियोजना है मधमहेश्वर दोनों मिक्स हैं यूजेवीएनएल की कालीगंगा नदी पर। रामबाड़ा परियोजना मंदाकिनी नदी पर 76 मेगावाट। सिंगौली भटवाड़ी परियोजना मंदाकिनी नदी पर 99 मेगावाट। फाटा बोयांग परियोजना मंदाकिनी नदी पर 76 मेगावाट। समाप्त होगी परियोजनाएं। इनको अच्छे से जब लिखोगे 3-4 बार पढ़ोगे तब हल्का दिमाग में बैठेगा, ऐसे तो अभी तो हवा हो गया होगा सब। चलिए हिस्ट्री शुरू करते हैं आप। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म स्थापना, शिक्षाएं, संगीतियाँ और विस्तार पढ़ेंगे हम अभी। मैंने इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें ही ली हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी चीज़ें लेने लग जाता तो ये 4-5 दिन तक जैन और बौद्ध ही चलता। फिर जैन धर्म ये जिन शब्द से आया है, जिनका अर्थ होता है इंद्रियों में विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म का प्रारंभ ऋषभदेव, प्रारंभ मतलब जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, ठीक है। और जैन धर्म में 23वें और 24वें तीर्थंकर को ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्हें निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की। पार्श्वनाथ का एक जो इनका वो है, जहाँ इनने तपस्या की थी सम्मेत पर्वत पर झारखंड में। यह आजकल न्यूज में चल रहा था तो बता दे रहा हूँ, क्या पता यहीं से बन जाए सवाल। सम्मेत पर्वत किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है? पार्श्वनाथ से। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी
599 से 527 ईसा पूर्व 24वें तीर्थंकर थे। संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो ये महावीर स्वामी जी। जैन धर्म में श्रमण परंपरा से जुड़ा हुआ है। श्रमण परंपरा क्या होती थी? संतों, ऋषियों और तपस्वियों की परंपरा जो आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में सांसारिक जीवन त्याग कर कठोर तपस्या और आत्मनियंत्रण का पालन करते हैं, वो श्रमण परंपरा हुई। और यही जैन लोग पालन भी करते हैं इन चीज़ों का। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के जीवन परिचय की। यहाँ से सवाल आते ही हैं और फंसते भी हैं, क्योंकि बौद्ध और जैन में। जन्म इनका हुआ था कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। पिता इनके सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक वंश के। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी राजकुमारी थी। विवाह इनका यशोदा से हुआ और उनसे इनको एक पुत्री हुई, प्रियदर्शना। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको 42 साल में। यहाँ से गए, फिर 12 साल बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पूरी कहानी है, आप लोग अच्छे से पढ़ना इनको। जंभिक ग्राम में, बिहार, रिजुपालिका नदी के किनारे। ये नदी पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साल वृक्ष के नीचे। पहला धर्मोपदेश दिया इनने राजगृह में, बराकर नदी के तट पर विपुचुल पहाड़ी में दिया था। निर्वाण 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, बिहार में। पावा के शासक थे उसमें शस्तिपाल, उनके महल में हुई थी इनकी मृत्यु, ठीक है। मुख्य शिक्षाएं, क्योंकि टॉपिक में साफ साफ दिए हैं ये चीज़ें, तो मतलब सिलेबस में, तो हमको ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। बाकी ये थे वो थे, ये फालतू की चीज़ें नहीं भी पता होंगी तो। मुख्य शिक्षाएं, पंच महाव्रत, अहिंसा, नॉन वायलेंस। मैंने इंग्लिश वाले भाइयों का भी पूरा ध्यान रखा है इसमें, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होने की वो नहीं है। जिसको हिंदी में समझ आता है हिंदी में पढ़ो, क्योंकि ये शब्द इंग्लिश में अपग्रेड वॉव्स, ये इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में है, ठीक है। अहिंसा का अर्थ होता है नॉन वायलेंस, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, ठीक है। सत्य का ट्रुथ हो गया, सदैव सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम। अपरिग्रह, वस्तु से मोह न रखना। इनमें से 4, ये वाला ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और सबके सब 4 के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे। अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, अनेकांतवाद। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, अनेकांतवाद वाले कहते थे। स्यादवाद, प्रत्येक कथन सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, तुलनात्मक। कुछ भी जो कथन है, ये लोग गुणात्मक कथन की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। अहिंसा परमो धर्म कहते थे, अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, राइट फेथ। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। अच्छा चरित्र होना चाहिए कहते थे। अच्छा देखो, अच्छा ज्ञान लो। जैन धर्म में संगीतियाँ, पहले संगीति है, फिर स्थान है, फिर समय, अध्यक्ष, परिणाम, ये इधर, ठीक है। पहली संगीति हुई, इसमें 2 संगीतियाँ हुई, और हुई तो और भी, मतलब 2 ही महत्वपूर्ण थी, एक तो और भी हुई थी। जब बड़ी किताबें पढ़ेंगे आप लोग, उनमें मिलते हैं ये डाटा। प्रथम संगीति हुई, इसका स्थान था पाटलिपुत्र में। ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व हुई। महावीर स्वामी के निर्वाण से लगभग 160 वर्ष के बाद हुई, ठीक है। स्थूल धर्म, स्थूल भद्र जैन आगमों श्वेतांबर ग्रंथों का संकलन किया, इसमें परिणाम है ये। अध्यक्ष थे इसके स्थूल भद्र। प्रथम जैन संगीति हुई पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। और जैन आगम होते थे इनके सिद्धांत, जैनियों के। आगम से सिद्धांत से मतलब लगाना। श्वेतांबरों के ग्रंथ का संकलन हुआ इसमें। द्वितीय जैन संगीति हुई वल्लभी में, गुजरात में 512 में। देखिए कितना अंतर है। देवध्री गणित क्षमाश्रम के समय में हुई। आगम सिद्धांत ग्रंथों का लिपिबद्ध किया गया, यहाँ संकलन किया, यहाँ लिपिबद्ध किया गया। श्वेतांबर धर्मशास्त्र की अंतिम रूपरेखा यहीं रखी रहेगी। महत्वपूर्ण तथ्य, जैन धर्म में केवल 2 संगीति प्रमुख मानी जाती हैं, बता दिया मैंने आपको। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मूल ग्रंथ इनके लुप्त हो गए थे।
उन्होंने मौखिक परंपरा को ही आगे बढ़ाया। श्वेतांबर संप्रदाय ने वल्लभी संगीति में अपने धर्म ग्रंथों को संकलित और लिपिबद्ध किया। भोजन पान का त्याग करें, प्राणों का मतलब, जब ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो जब संलेखना हुआ कि भोजन पानी सब त्याग देते थे और अपने प्राण त्याग देते थे ये लोग। इनके में एक विधि थी, संलेखना विधि, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया है तब मैंने इंक्लूड किया है इधर पर। पेपर में जो भी फैक्ट आए हुए हैं वो तो मैंने सब इंक्लूड किए ही हैं, उनकी तो चिंता मत कीजिए आप। जब आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी होगी तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, नहीं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ले आऊँगा वीडियो। और इनका विस्तार कहाँ था? प्रमुख क्षेत्र बिहार, कर्नाटक और गुजरात में। संरक्षक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल कलिंग का शासक। संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर थे सफ़ेद वस्त्रधारी और ये दिगंबर थे नग्न साधु। ये स्थूलभद्र ने श्वेतांबरों का नेतृत्व किया और दिगंबरों ने भद्रबाहु का नेतृत्व किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब मौर्य काल पढ़ेंगे हम, 12 वर्ष का अकाल पड़ा एक बार। तो जो ये दिगंबर वाले थे ये लोग वहाँ चले गए, श्रवणबेलगोला मैसूर, और ये स्थूलभद्र लोग यहीं रहे। फिर जब ये भद्रबाहु वापस आए, अब अकाल ख़त्म हो गया तो वापस आए, तो इनका क्या हुआ कि इनके बीच में वैचारिक मतभेद हो गए दोनों के। तभी एक जैसे श्वेत वस्त्र धारण करना या दिगंबर, ऐसे करके इनके वैचारिक मतभेद हो गए, तो इन दोनों में आपस में अलग अलग हो गए, मतलब ये दो संप्रदायों में बढ़ गया जैन धर्म। दिगंबर से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, दिगंबर नग्न साधु हैं, भद्र माने गंदे लग रहे हैं वाली बात, ठीक है। भद्रबाहु ने इनका नेतृत्व किया। श्वेतांबर से स्थूल भद्र, ठीक है, हो गया, स्थूल सफ़ेद है, ऐसे करके। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। इसकी स्थापना, इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, 563 से 483 ईसा पूर्व। इनका जन्म हुआ लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। पिता इनके शुद्धोदन थे, शाक्य गण के राजा थे। इनकी माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी, चेटक की बहन। इनका विवाह यशोधरा से हुआ, या उनका यशोदा से, इनका यशोधरा से। उनकी एक लड़की थी, इनका एक पुत्र है राहुल। 30 वर्ष किया, मैं थोड़ा कंपैरिजन इसलिए कर दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। 30 वर्ष की आयु में उनने संन्यास लिया, इनने लिया है 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति उनको 42 साल में हुई है, इनको 35 वर्ष की आयु में। बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे, इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जिसको शशांक ने काट दिया था बाद में। ये सब आगे को हम कहानियाँ पढ़ते रहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, आप लोग बस सब्सक्राइब करते रहिए। प्रथम उपदेश दिया इनने सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन, और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। यहीं पर अंगुलीमाल को भी दिया था उपदेश। इनके लिए आप यूट्यूब में आजकल बहुत सारे बौद्ध इस टाइप से आते हैं वीडियो, उनको देखिए, उनसे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और चीज़ें भी याद हो जाएंगी। महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु होगी, लास्ट में निर्वाण प्राप्त हो गया इनको, मोक्ष। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में। मुख्य शिक्षाएं क्या थी बौद्ध धर्म की? 4 आर्य सत्य थे। दुख, संसार में दुख व्याप्त हैं कहते थे। दुख का कारण क्या है? इच्छा, तृष्णा। दुख की समाप्ति क्या है? तृष्णा की समाप्ति ही दुख का अंत है। दुख का निवारण मार्ग इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। अब जानते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या था। अष्टांगिक मार्ग इनने बताया, सम्यक दृष्टि रखो, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाक होनी चाहिए, वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास या व्यायाम, किसी किताब में व्यायाम लिखा है, किसी में प्रयास लिखा है, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, सम्यक समाधि होनी चाहिए। फिर अष्टांगिक मार्गों को भी 3 स्कंदों में विभाजित किया है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा के अंदर जैसे इन 2 को बांट दिया, फिर शील के अंदर व्यायाम, ये सब चीज़ें बांटी थी। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये, तो मैंने सब हटा दिया, मेन फैक्टर रखे हैं मैंने पेपर में, जो कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। अन्य सिद्धांत, मध्यम मार्ग, विलासिता और कठोर तप से बचना चाहिए, ना ही विलासिता की तरफ जाना चाहिए ना ही कठोर की तरफ, बीच में जाओगे तो हैं मध्यम मार्ग। अहिंसा, सभी जीवों के प्रति करुणा रखो,
अनात्मवाद, आत्मा कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, आत्मा का स्थायी अस्तित्व है ही नहीं आदि बात, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद, सब कुछ कारण कार्य पर आधारित हैं। इसका मतलब था कि ये होगा तो ये होगा, जैसे आप पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, इस टाइप से। प्रतीत्य समुत्पाद, जैसे जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, इस टाइप की बातें करते थे ये लोग, बहुत तगड़ी। अब बात करते हैं बौद्ध संगीति की। संगीति है, फिर स्थान है, फिर समय है, संरक्षण है, अध्यक्ष और परिणाम, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति हुई राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। इसको संरक्षण दिया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का शासक था। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। बौद्ध धर्म में उपदेशों का संकलन, सुत्त और विनय पिटक का संकलन पहली बौद्ध संगीति में हुआ। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अभी बताऊंगा जब सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। द्वितीय संगीति वैशाली में हुई ईसा पूर्व 383। कालाशोक के समय में हुई। सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म संप्रदाय में मतभेद की शुरुआत हो गई यहीं से। तृतीय संगीति हुई पाटलिपुत्र में ईसा पूर्व 250। सम्राट थे इसके अशोक। अध्यक्ष थे इसमें मोगलीपुत्र तिस्य। ये कालाशोक शिशुनाग वंश का था, ये मौर्य वंश के थे, ठीक है। मोगलीपुत्र तिस्य बौद्ध धर्म में विदेशों में प्रचार करना। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार कब हुआ? तीसरी संगीति से शुरू हो गया। संगीति मतलब ये बैठक टाइप की, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। चतुर्थ संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई 72 ईसा पूर्व में, कनिष्क के समय में। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। वसुबंध इसके अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म का अंतिम ग्रंथ का संकलन, महायान और हीनयान का विभाजन। अंतिम ग्रंथों का संकलन भी इसी में हुआ और महायान और हीनयान विभाजन भी चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हुआ था। इनको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने जैसे किया था। बौद्ध संगीति तो पाव खाओ, ठीक है। और ये मतलब जैन संगीति तो पाव खाओ, पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में। और ये बौद्ध संगीतियाँ राव पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ये खाली मेरी ट्रिक हैं, आप देख लेना, अच्छी लगेंगी तो। विस्तार सम्राट अशोक के कारण बौद्ध धर्म श्रीलंका में प्रचार प्रसार हुआ, म्यांमार में हुआ, चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड आदि देशों में भी फैला हुआ है। प्रमुख संप्रदाय थे इनके हीनयान, महायान और वज्रयान। वज्रयान ये महायान की ही शाखा थी। प्रमुख अंतर जैन और बौद्ध धर्म में। विशेषता है जैन धर्म, विशेषताएं बताते हैं जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की, नीचे लिखी हैं, ठीक है। संस्थापक इसके थे, क्विक रिवीजन टाइप का। महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। आत्मा, ये आत्मा का अस्तित्व की मान्यता है जैन धर्म में, ये अनात्मवाद, ये ऊपर बता दिया मैंने। मोक्ष का मार्ग इनने जैन धर्म में पंच महाव्रत बताया, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताया। संगीतियाँ 2 हुई जैन धर्म में, पाटली और वल्लभी में। ये 4 हुई राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर में। संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर और हीनयान और महायान में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपने फीडबैक देना। डे 12 में दोबारा से मिलेंगे, फिर मिलेंगे नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो। सिलेक्शन आपको अपने पास बुला रहा है। धन्यवाद।